हेलो दोस्तों, तो निवास ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। ये आपका टेस्ट है और आपको कुछ समय दिया जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था। तो देखो, आपको कुछ समय दिया जाता है और इसमें हमारा जो आपका सही आंसर है वह है वर्ष 1928 में आया था। अब 1928 क्यों इसमें हमारा सही आंसर है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर 1927 की बात होती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं मैकडोनाल्ड, वो साइमन कमीशन की घोषणा करते हैं जिसमें 7 सदस्य होते हैं और इसमें एक भी आपका भारतीय नहीं होता है। फिर जो साइमन कमीशन है वो बम्बई पहुंचता है भैया 1928 को, और इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, इसलिए हमारा 1928 इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, आपके पास है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं अगस्त प्रस्ताव की, तो ये आपका 1940 में आया था और सही आंसर बताने को आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा प्रश्न है, येमशे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं येमशे की, तो ये आपने सही आंसर बताना है, कुछ समय है आपके पास। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका नागालैंड। तो ये नागालैंड में एक जनजाति रहती है आपकी पोखरी, ठीक है, उसका भैया ये आपका प्रमुख त्योहार है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने का हार्मोन स्रावित करती है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा आपका वह होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है पूछा गया है। तो आपके पास है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा रबी, यानी जो आपकी सर्दियों की फसल होती है। सर्दियों में कौन कौन सी होती है भैया, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बात करूँ आपके कपास की, तो भैया ये कपास तो आपकी गर्मियों में होता है, ठीक है, यानी ये आपकी खरीफ की फसल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मैक्सन कार्लसन, ठीक है, ये आपके चेस खेलते हैं, आप सभी को पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं भैया मैक्सन कार्लसन, तो ये हैं आपके नॉर्वे के। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वह निर्धारित किया जाता है आपका संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो आपके पास है 4 ऑप्शन और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। तो वह हुआ था आपके गोरखपुर जिले में, यानी यूपी में होता है आपका। यूपी यानी उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे हम। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका अनुच्छेद 129। यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आगे की ओर अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे भैया। तो वह बोला गया है आपके अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार तो लिखा है भैया किस में, आपके जूनागढ़ शिलालेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। आगे की ओर, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो धमेक स्तूप है आपका भैया किधर, अशोक का है और उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था भैया, वह किया गया था बलदेव सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है। एक सीमा आपकी निर्धारित की गई है, बोला था ना जो आपका 2003 में आपका संशोधन हुआ था, वो हुआ था 91वां संशोधन। उसमें बोला गया था केंद्र तथा राज्य में जो भी आपका मंत्रिपरिषद की संख्या है वो क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य का 15% होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।